यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी की थ्योरी करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसकी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन तो ये मान लीजिए आपका आएगा ही आएगा और 1 मार्क्स आपका कंप्लीट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मान लीजिए आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं साथियों, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीडीपी यहाँ पर कराई जाती है। सीडीपी स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर। तो थ्योरी क्लास चल रही है, जिसकी थ्योरी क्लास नंबर 3 है, और प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी जाएगी, जिससे आप लोग प्लेलिस्ट से आप अपनी क्लासेस को देख पाएंगे। क्लियर है? तो सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। टॉपिक है अपना आज बालक के विकास में वातावरण की भूमिका। देखिए, बालक के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है और एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो भी बालक इससे छूट जाता है उसका समग्र विकास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब समग्र विकास एक तरीके से नहीं हो पाता जो समाज के दायरे में ना आ पाता। ठीक, चार दीवारी के अंदर रहने वाले बच्चे हमेशा क्या होंगे, लुंज टाइप के देखे होंगे आपने और शर्मीले टाइप के देखे होंगे। तो वो जब समाज के साथ कांटेक्ट में नहीं आते और समाज के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं कर पाते, समाज के साथ अनुबंधन नहीं कर पाते, समाज के बाद परस्पर क्रिया नहीं कर पाते, तो उनका समग्र विकास भी नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो इसी पर ये टॉपिक डिपेंड है और इसका एक फार्मूला बता देता हूँ मैं। डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। आनुवंशिकता यानी कि वंशानुक्रम, आपका आनुवंशिकता जो कि माता पिता से आता है और दादा दादी परदादा तक भी आ जाता है, तो मेनली जो आता है वो आपका माता पिता से, और एनवायरनमेंट जो आपका पर्यावरण है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है यही आपका विकास के बराबर होता है। यानी कि किसी भी बच्चे का विकास होता है तो उसमें आनुवंशिकता, वंशानुक्रम और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया या एक तरीके से बोल सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन से ही वहाँ पर उसका विकास हो पाता है। तो ये इसका मेन मुद्दा है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपके सारे के सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं बालक के विकास में वातावरण की क्या भूमिका है। एक बालक के विकास में प्राकृतिक एवं सामाजिक कारकों का जो प्रभाव देखा जाता है, सरल शब्दों में उसे ही वातावरण कह सकते हैं। मतलब उसमें प्राकृतिक और जो सामाजिक कारक हैं, ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ नेचुरल को ले लो। नेचुरल का मतलब हो गया कि जैसे ही मान लीजिए बच्चा घर से निकलता है तो वो पेड़ों को दिखता है, या जो वन्य जीव हैं जैसे चिड़िया है, कौवा है, उनको दिखता है, सिर्फ उन्हीं से नहीं सीखता है, जबकि वो समाज से भी सीखता है। तो सामाजिक परस्पर क्रिया भी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बच्चा जब भी सीखता है, उसका जो लर्निंग होती है, उसकी जो अधिगम होता है, वो प्रकृति के द्वारा भी होता है और समाज के द्वारा भी होता है। तो प्रकृति और समाज इन दोनों का इफेक्ट एक ही साथ हम मान सकते हैं। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, एनवायरनमेंट बोल देते हैं। तो जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तौर पर होगा। तो जो आपका पर्यावरण होगा, इन कारकों का जो प्रभाव देखा जाता है सरल शब्दों में, उसे ही हम क्या कह देते हैं साथियों, वातावरण कहते हैं। तो वातावरण के हम 2 फैक्टर मान सकते हैं। एक तरीके से वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक, क्या हो सकता है साथियों, प्राकृतिक हो सकता है, और दूसरा होता है सामाजिक। तो प्राकृतिक और सामाजिक 2 फैक्टर इसके होते हैं। इन दोनों से ही मिलके क्या बन जाता है, आपका एटमॉस्फेयर यानी कि समाज बनता है, यानी कि वातावरण बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये 2 फैक्टर हो जाएंगे, प्राकृतिक और सामाजिक। क्लियर? अब देखिए किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। बात करें वुडवर्थ की, किसकी बात करें, वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ साहब कहते हैं वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं वातावरण कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो सारे के सारे जो तत्व जो जन्म से ही हमको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वातावरण कहलाते हैं। जैसे जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के सीधे सीधे बाद आपको क्या है, जो कुछ भी दिखने को मिलता है, जो कुछ भी समझने को मिलता है समाज के द्वारा, और
प्रकृति के द्वारा, उस सभी को हम क्या कह देते हैं, वातावरण ही कह देते हैं। तो इसमें भी दोनों फैक्टर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। कहने का मतलब प्रकृति और सामाजिक कारक, ये दोनों ही कारक इसमें क्या है, अपने एक दूसरे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वातावरण को वातावरण के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वुडवर्ड साहब की डेफिनेशन, ऊपर वाली डेफिनेशन को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, पूरक परिभाषा कही जा सकती है। तो वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों, वातावरण कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जिम्बर्ट साहब ने क्या कहा है, ये वाला जो पॉइंट था वुडवर्ड साहब का, ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखिएगा। अगर आप स्टेट वाइज टेट देते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फंसता है, ठीक, थ्योरेटिकली क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाता है। जिम्बर्ट साहब क्या कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे एवं जन्म से ही मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती है। अब देखिए जन्म से मृत्यु तक का मतलब हो गया बूम्ब टू टोम्ब। क्या हो गया, बूम्ब टू टोम्ब। टॉम्ब तो आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि इसको बोलते हैं गर्भ से कब्र तक। क्या बोलते हैं, बूम्ब टू टॉम्ब। तो गर्भ से क्या होता है, कब्र तक जो भी आपको सीखने को मिलता है, जो भी चीज़ें आपको घेरे रखती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तो जिम्बर्ट साहब की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए वुडवर्ड साहब ने कहा था जन्म से ही हमें जो प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है उन्हें वातावरण कहते हैं, लेकिन जिम्बर्ट साहब ने कहा था वो वस्तुएं जो चारों ओर से घेरे रखती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जन्म से मृत्यु तक, यानी कि बूम्ब से टुम्ब, गर्भ से कब्र तक जो भी हमें प्रभावित करते हैं वो वातावरण कहलाते हैं। लगभग एक जैसी डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेशन के अंदर भी यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी रॉस साहब की, रॉस साहब की आप यहाँ पर याद रखिएगा। रॉस साहब की क्या है, रॉस साहब ने बोला है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। तो एक ही तरीके से इन्होंने एक टर्म बोल दिया है यहाँ पर, बाह्य शक्ति। एक तरीके से बाह्य शक्ति इसको कहा जा सकता है या नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाह्य शक्ति इसको कहा जा सकता है। देखिए जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, एक प्रकार की बाह्य शक्ति कह सकते हैं। क्लियर। क्योंकि ये क्या करती है, किसी भी बच्चे को प्रभावित कर देती है, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। मान लीजिए, अब बाह्य शक्ति इसको कैसे कहते हैं, मान लीजिए, चलिए आपकी लैंग्वेज में समझाने की बात करता हूँ। यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, ये ठीक है, एक मेजॉरिटी है, और ये चारों लोग मान लीजिए शराबी हैं। वैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये शराबी हैं या फिर सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक। ये बंदे कुछ यहाँ पर ठीक है, इसको इनसे कोई मतलब नहीं है, ये वाला बच्चा कुछ भी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ये इस मेजॉरिटी का पार्ट बन गया, यानी कि 6वें से अब ये 7वां पार्ट बन गया। हालांकि ये इनके साथ रहता है, लेकिन ये बीड़ी सिगरेट वगैरह फिर भी नहीं पीता। चलिए कोई बात नहीं, 4 दिन नहीं पिएगा, 5 दिन नहीं पिएगा, 6वें दिन नहीं पिएगा, लेकिन 7वें दिन इसको आदत लग ही जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, इन्हीं का एक हिस्सा बन जाएगा। तो वातावरण, इसका एटमॉस्फेयर क्या होगा, इसका एनवायरनमेंट क्या होगा, इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इसका एनवायरनमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब हो गया कि वो एक न्यू एनवायरनमेंट में प्रवेश कर गया, और जैसे ही न्यू एनवायरनमेंट में प्रवेश करेगा तो जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पहले एनवायरनमेंट कुछ और था, लेकिन आज की डेट में एनवायरनमेंट कुछ और है, उसको पता भी नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो भी जाएंगी। उसको कब, ये भी नहीं पता चलेगा कि कब वो इसी मेजॉरिटी का हिस्सा बन गया। तो ये एक तरीके की बाह्य शक्ति होगी जो इसको प्रभावित कर देगी। क्लियर। तो ये भी इसका हिस्सा बीड़ी पे सिगरेट वगैरह पीने लग जाएगा। तो यही रॉस साहब ने कहा है कि वातावरण क्या है, वातावरण क्या है, वातावरण बाह्य शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। तो इन्होंने एक टर्म बोल दिया था बाह्य शक्ति, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से इनका भी ये पॉइंट याद रखने लायक है। नेक्स्ट है प्रमुख वातावरणीय कारक या घटक, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। देखिए आप कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करेंगे। जन्म स्थान, जन्म स्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई बच्चा तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु, और एक बच्चा है मान लीजिए आपका जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो तमिलनाडु का बच्चा है तो वो क्या है, आपका तमिल बोलेगा, क्लियर है, डायरेक्टली, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन जम्मू का है तो वो क्या बोलेगा, हो सकता है उर्दू बोले, क्या बोलेगा, उर्दू बोले, हो सकता है। अगर यूपी का है तो वो क्या बोलेगा, हिंदी बोलेगा, भोजपुरी बोलेगा, ठीक है, व्रजवासी बोलेगा। तो इस सारी के सारे लैंग्वेज को बोलेगा। कहने का मतलब अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस तरीके से अगर मैप पे देखा जाए तो यहाँ वाला ये जो द्रविड़ क्षेत्र है इसी को बोलते हैं साउथ क्षेत्र। जो द्रविड़ क्षेत्र है आपका, यहाँ पर द्रविड़ भाषा क्षेत्र है, ठीक है, द्रविड़ शैली चलती है, इधर नागर शैली चलती है। तो इधर वाले जो होंगे इनकी जो आपका
कल्चर होगा, जो इनकी जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठाएं होंगी, सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस होंगी किससे, साउथ से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का बच्चा तमिल बोलेगा नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या बोलेगा, हिंदी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है जन्म स्थान की वजह से। अगर ये यूपी का बच्चा भी अगर तमिलनाडु में भेज दिया जाए तो ये अगर बचपन से यहीं रहेगा तो ये भी तमिल बोलेगा, और तमिल वाला बच्चा बचपन से अगर यूपी में आ जाए तो ये हिंदी बोलेगा। तो इसका मतलब वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा, किससे, जन्म स्थान से। तो एक फैक्टर क्या हो गया इसका, जन्म स्थान हो गया। पहला फैक्टर क्या बना, फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो उसका बर्थ ऑफ प्लेस होगा, जो कि जन्म स्थान होगा। किसी भी बालक के विकास में उसके जन्म स्थान से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य गति से प्रभावित होता है। तो ये तो आपका साइकोलॉजिस्ट में यहाँ बोला भी जाता है। बात है जन्म क्रम। जन्म क्रम क्या है, दूसरा फैक्टर। एक बालक का जन्म कुछ भी उसके विकास को प्रभावित एक बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है, तथा एक विशेष शोध में निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि पहली तथा अंतिम संतान की अपेक्षा बीच वाली संतानों का विकास अच्छा होता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर समझिएगा, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये बोला भी जाता है कि जो फर्स्ट वाला है, पहला बच्चा है, और दूसरा वाला बच्चा है, इन दोनों के बीच में कम से कम 6 से 7 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये सेकंड वाला क्या है, इससे प्रभावित होगा और इसका विकास समग्र रूप से नहीं हो पाएगा। मतलब पहला जो बच्चा है और दूसरा जो बच्चा है, तो पहले बच्चे को छोड़ के दूसरा वाला जो बच्चा है, इसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 6 से 7 महीने का डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर ये डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है तो इसका समग्र विकास हो पाएगा। क्लियर है, ये शोधों में भी ये बात कही गई है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक की उम्र 1 साल है आज, ठीक, तो ये कम से कम 3 साल बाद होना चाहिए, तभी समग्र विकास संपूर्ण हो पाएगा। तो यहाँ पर ये बात की गई, पहली और अंतिम संतान की अपेक्षा बीच वाली संतान का विकास अच्छा होता है। तो जन्म क्रम पर भी ये बात डिपेंड करती है। नेक्स्ट है साथियों, पोषण पर प्रभावित। हाँ, पोषण पर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक बालक को जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है वह पोषण कहलाता है। देखिए, अगर पोषण नहीं होता, अगर पोषण इसका प्रभाव नहीं होता बालक के विकास में, अगर वो पोषण अपना एक फैक्टर नहीं होता, तो फिर जो मिड डे मील की योजना है सरकार द्वारा चलाई जाती है, मध्याह्न भोजन की योजना, जो कि 2005 से चल रही है शायद, तो ये योजना क्यों चलाई जाती, इसका भी एक कारण क्या है, उनको पूर्ण रूप से पोषण दिया जाए। आपने सुना होगा आंगनवाड़ी के द्वारा बांटा जाता है जो सामान है, वो भी क्यों लाया जाता है, तो वो भी एक पोषण का ही फैक्टर में आता है, इस वजह से ये चीज़ें लाई गई। तो एक बालक को जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है वह पोषण कहलाता है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें सभी प्रकार की आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों। अब बात करते हैं परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण, देखिए 2 प्रकार के वातावरण को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया। अब वातावरण को 2 पार्ट में ब्रेक कैसे किया, एक किया गया प्राइमरी और दूसरा किया गया टर्सरी, यानी कि इसको बोलते हैं प्राथमिक और इसे बोलते हैं गौड़। क्या बोलते हैं, गौड़, या सेकेंडरी बोल सकते हैं आप टर्सरी की जगह पे। सेकेंडरी वर्ड अच्छा है, टर्सरी नहीं होगा। तो प्राकृतिक में क्या, प्राथमिक में क्या आता है, तो प्राकृतिक स्रोत जो प्राथमिक स्रोत होता है, माफ़ कीजिएगा, प्राथमिक स्रोत में आता है आपका घर, परिवार आता है, ठीक, और सेकेंडरी सोर्स में यानी कि गौड़ स्रोत में आता है आपका स्कूल। जब भी पेपर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक में आपको घर ही लगाना है और स्कूल को हमेशा सेकेंडरी यानी कि गौड़ में रखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है, इस बार सिटी टेट में पूछा भी गया था और आपसे पूछा गया था स्कूल किस में आता है, तो ये गौड़ में आता है, ठीक है। तो परिवार का वातावरण, किसी भी बालक का जन्म जिस परिवार में होता है उस परिवार का वातावरण उसके विकास को प्रभावित करता है, जैसा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास भी प्रभावित करते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि उसके परिवार से उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण। देखिए, वातावरण का, विद्यालय का वातावरण किसी भी विद्यालय का माहौल तथा बालकों के प्रति समझ उसके विकास को प्रभावित करती है। तो विद्यालय का जो एनवायरनमेंट होगा वो तो उसे संपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। एक ऐसा विद्यालय जिसमें डिसिप्लिन को एक तवज्जो दी जाती है, तो उस स्कूल का जो स्कूल, कॉलेज हो या स्कूल हो, तो उसका जो स्टूडेंट होगा वो भी क्या है, डिसिप्लिन को तवज्जो बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पर देखेगा, ठीक है। तो खेल मैदान क्या है, बालक के शारीरिक, मानसिक तथा विकास में खेल मैदान का विशेष योगदान होता है तथा इसमें भी अधिक बालक
के समाजीकरण तथा इसका खास महत्व होता है। तो समाजीकरण में, इसके सोशलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मित्र मंडली, एक बालक की मित्र मंडली लोगों के आचरण व्यवहार उनके विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये मान लीजिए आप, जो उसका व्यवहार है, उसका जो आचरण है, वो उसकी मित्र मंडली से ये मान लीजिए कम से कम 50% वो इससे सीखता है। ठीक है, तो मित्र मंडली अगर अच्छी होगी तो फिर वो अच्छा ही सीखेगा, ख़राब होगी तो ख़राब सीखेगा। नेक्स्ट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा दूर रहने वाले लोगों का विकास ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए ये वाला पॉइंट तो छोड़ दीजिए। भौगोलिक वातावरण, मरुस्थल, मैदान, पहाड़ या भूमध्य रेखा के समीपता या दूरी जैसा भौगोलिक वातावरण भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, जो कि बालक के विकास में वातावरण की, जो एनवायरनमेंट की भूमिका थी, उसके ऊपर था। सीडीपी की थ्योरी का ये आपका तीसरा पार्ट है और इसके बाद कल आपका चौथा पार्ट आएगा। तो अभी तक आपने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग क्लासेस को समय पर लेते रहिएगा ताकि आपके लिए ये बेनिफिट देती रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।